Good afternoon, students. Well, this is the second lecture of marketing management. Previous lecture में we have discussed some basic terms जो कि marketing में हम very often use करते रहते हैं. साथ ही we have discussed about the P's, C's and M's of marketing. ठीक है. Now we will discuss about the concepts or philosophies of marketing management. ठीक है. Concepts or philosophies. You can use these terms interchangeably. Or when it comes to marketing management, there are 5 different concepts of marketing management. The first concept is production concept. Nearly around 1940s, 1950s ये जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ था विथ द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. तो जब औद्योगिकरण हुआ था तो औद्योगिकरण के साथ साथ, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व हुआ था. जैसा कि नाम से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, प्रोडक्शन उत्पादन. बेसिकली जो मार्केटिंग का फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में ओवर द इयर्स काफी चेंजेस होते आए हैं. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कंपनीज जो थे, कंपनीज का जो मानना था या जो आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है उसका ऐसा मानना है लाइक जो चीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है वो क्यों करती है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन. अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, गुड्स या हम ऐसा कहते हैं स्मूथ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, दैट इज द की. वो एक लाइक हम कह सकते हैं सक्सेस का मंत्र है. आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोडक्ट्स बनाएं और उनको कस्टमर्स तक ऑफर करें. ये आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का बिलीफ था. ठीक है. तो कंपनीज का माइंडसेट क्या होता था उस समय, पुराने जमाने में, लाइक हम ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्ट्स बनाएं और कस्टमर्स को ऑफर करें. जब कस्टमर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे पास ही आएगा. दिस वाज द बिलीफ देन, बट ग्रेजुअली थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जो एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है वो ये है लाइक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो एम्फेसाइज करता है किसके ऊपर? वॉल्यूम्स के ऊपर या हम बोले क्वांटिटी के ऊपर. रादर प्रोडक्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एम्फेसाइज करता है क्वालिटी के ऊपर. तो पहले जहां कंपनीज का एम्फेसिस हुआ करता था प्रोडक्शन के ऊपर, लाइक वॉल्यूम्स में हम प्रोडक्ट्स बनाएं और अकॉर्डिंगली उनको सेल करें मार्केट में और वहां से हम अपना पैसा बनाएं. तो हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट गोल है वो क्या हुआ करता था पहले? टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है. और प्रॉफिट हम किसके थ्रू अर्न कर रहे हैं? वॉल्यूम्स में या बल्क में चीजें बना के. फिर हमने क्या करा? वॉल्यूम्स में चीजें नहीं बनाते हुए हमने क्या करा? हमने ऐसी चीजें बनाना स्टार्ट किया जो कि रियल सेंस में कस्टमर्स के लिए कुछ वैल्यू रखती है. तो हमारा जो शिफ्ट है, हमारा जो फोकस है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी से कहां पे डाइवर्ट हुआ? थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर. तो क्वांटिटी से हम क्वालिटी पे मूव करें. देन एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ जिसको कि हमने नाम दिया सेलिंग. अब जैसे यहां पर नाम है दैट इज सेल. सेल मतलब बेचना. तो कंपनीज जो है, कंपनीज ने पहले वॉल्यूम्स में बनाया, फिर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि जिनकी कोई रियल वर्थ हुआ करती थी. फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं, इट नीड्स या इट टेक्स समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स और आपको लगाने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू लाइक कैच ए लार्जर पूल ऑफ कस्टमर्स. तो वहां पे सेलिंग कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ.
अपार्ट फ्रॉम द बेसिक या अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, यू नीड टू हैव सर्टेन सेट ऑफ एक्टिविटीज। आपको उसको बैकअप करना होता है किसके थ्रू? कुछ एफर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आप लगाते हैं कहां पर? उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने पे। ठीक है, तो डिस्पोजल की जब बात आती है, जब डिलीवरी की बात आती है, प्रोडक्ट्स को कस्टमर के एंड तक पहुंचाने की बात आती है, तो वहां पर सेलिंग कॉन्सेप्ट कंसीडरेशन में आता है। ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यू नीड टू टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आप मार्केट में मियरली प्रोडक्ट्स के बेसिस पे सरवाइव नहीं कर सकते। इट टेक्स सम मोर एफर्ट्स। तो जिसको बोलते हैं एग्रेसिव एफर्ट्स। सेल्स बूस्ट करने के लिए कंपनीज ने लेना स्टार्ट किए और वहां पे सेलिंग कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। उसके बाद एट प्रेजेंट, ठीक है, जब हम बात करते हैं ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट, इन टुडेज लाइक मार्केट या इन टुडेज कंटेक्स्ट ये थोड़े से ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड हो गए हैं। ठीक है, अब ये तीन कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। नाउअडेज जो आपको देखने को मिलता है वो है आपका दिस इज योर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मार्केटिंग, या इसको हम मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सेलिंग कॉन्सेप्ट जो था वो एक तरह का पुश कॉन्सेप्ट था। देयर आर टू अप्रोचेस इन मार्केटिंग। हमने ये फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मिस आउट किया हुआ था, लेकिन यहां पर हम उसको कवर अप कर लेते हैं। लाइक मार्केटिंग में दो तरह की अप्रोचेस होती है। ठीक है, जब प्रोडक्ट्स को डिस्पोज करने की बात आती है, दो तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर तक रख सकते हैं। एक होता है दी पुश मैकेनिज्म और दूसरा है पुल मैकेनिज्म। ठीक है, पुश और पुल। एक तो क्या हुआ कि आप अपने प्रोडक्ट्स पुश करते हैं, धकेलते हैं। ठीक है, आप कस्टमर की तरफ फेंक रहे हैं अपनी चीज। दूसरा क्या है? पुल मैकेनिज्म, जहां पर आप क्या करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, डिमांड एक वर्ड हमने देखा था। तो आप क्या करते हैं? आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड क्रिएट करते हैं, आप अपना एक मार्केट क्रिएट करते हैं। बजाय अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिना सोचे समझे मार्केट में ऑफर करने के, आप क्या करते हैं? पहले एक थरो स्टडी करते हैं, किसको लेकर कि कस्टमर की एग्जैक्टली नीड्स एंड वांट्स है क्या, कस्टमर चाहता क्या है। उसके हिसाब से वो जो है मार्केटिंग रिसर्च आपने किया है, उस रिसर्च के बेसिस पे आप क्या करते हैं? आप समहाउ एक क्यूरियोसिटी वो कस्टमर के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, वो है आपका मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि बेस्ड है किसके ऊपर? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स या ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के। तो हमारा जो कंसर्न है वो प्रॉफिट बनाना तो है, लेकिन हम प्रॉफिट किसके बेसिस पे बना रहे हैं? ना तो हम क्वांटिटी के बेसिस पे प्रॉफिट बना रहे हैं, ना क्वालिटी के बेसिस पे बना रहे हैं, ना हमारा जो एक्स्ट्रा एफर्ट हमने प्रमोशन के अंदर लगाया हुआ है या सेलिंग के अंदर लगाया हुआ है, इनके अलावा जो हम यहाँ पर करते हैं, जो एक बेसिक डिफरेंस है इन कॉन्सेप्ट्स के बीच में, वो है कि हमारा जो फोकस है वो फोकस किसके ऊपर होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। तो हम पैसा तो जरूर बना रहे हैं, हम प्रॉफिट जरूर अर्न कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स किसके थ्रू अर्न कर रहे हैं? कस्टमर को सेटिस्फाई करके। ठीक है, तो यहां हमारा फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहां हमारा फोकस था प्रॉफिट किसके थ्रू? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वॉल्यूम्स में आप मैन्युफैक्चर करो, आप सेल्स वॉल्यूम बढ़ाओ और उसके थ्रू आप अपना प्रॉफिट बढ़ा लो। वो प्रोडक्शन था।
देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या करा, आप ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आए या आप ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जो कि एक क्या कह सकते हैं उनके वैल्यू फॉर मनी का एक फील कस्टमर को दे। ठीक है, तो हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डिफर करते हो कॉम्पिटिटर्स से। जब आपका प्रोडक्ट डिफर करेगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपके पास आएगा। ठीक है, देन सेलिंग में हमने देखा था आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आप हार्डकोर सेलिंग एफर्ट्स या हार्डकोर सेल्स के ऊपर जाते हैं और वहां से आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। वैसे जब मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी तो हमारा सारा फोकस किसके ऊपर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। द मोर हैप्पी, द मोर हैप्पियर रादर, मैं ऐसा बोलूं, द हैप्पियर द कस्टमर, द मोर चांसेस आर देयर कि आपका जो मार्केट है वो और एक्सपांड हो। ठीक है, तो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप प्रॉफिट अर्न करें या नहीं, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होगा। लास्ट इज द सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज दिस सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? ठीक है, बेसिकली जो भी कंपनीज होती हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, हर एक बिजनेस अपने लिए तो काम करता ही है। हर एक बिजनेस का जो अल्टीमेट मोटिव है या गोल है वो क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी कस्टमर हैं या कोई भी बिजनेस है तो वो किससे एग्जिस्ट किससे करता है, वो कस्टमर से ही एग्जिस्ट करता है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस CSR? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? जब मैं बिजनेस कर रहा हूं, जब मैं कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके बैठा हूं, अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं सेटअप किया हुआ है तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपको न सिर्फ प्रोडक्ट मिलते हैं बट एट द सेम टाइम आपको उसका कीमत भी चुकाना पड़ता है। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कुछ पोल्यूशन होता है। जहां पे हम प्लस की बात करते हैं तो प्लस की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, नो डाउट, इंडस्ट्रियलाइजेशन से या ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फैक्ट्रीज ये जब लगती हैं तो इससे आपको रोजगार मिलता है, इसके थ्रू आपको अच्छा क्वालिटी गुड्स मिलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ जिसको बोलते हैं ना, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि हमें सोसाइटी को नहीं भूलना है। ठीक है, हमें एक जिम्मेदार या ऑर्गेनाइजेशन बनना है, जिम्मेदार बिजनेस बनना है और हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस रन करने से जो भी जो भी नुकसान सोसाइटी को होता है हम उसकी भरपाई कर पाए बाय वन और दी अदर मीन्स। ठीक है, तो ये जो है दैट इज सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। सोसाइटियल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी हम मार्केटिंग करते हैं या जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं बाय सेलिंग आउट आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वी हैव टू एंश्योर कि सोसाइटी एट ए लार्ज, ठीक है, उसको हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें बाय वन और दी अदर मीन। एक अच्छा सा एग्जांपल मुझे क्लिक किया है। नाउअडेज आप एक टीवी कमर्शियल जरूर देख रहे होंगे, आई थिंक वो हैवेल्स का है। एक पॉलिटिशियन होता है जो कि क्लेम करता है कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफी कुछ वर्क किया है। उनका एक प्रोपेगेंडा या एजेंडा जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर होता है एंड उसकी अपनी डॉटर उसको कंप्लेन करती है कि आपने ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफी एफर्ट्स लगाया लेकिन लोकल वार्मिंग के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, इट इज टाइम टू स्विच द फैन। और वो हैवेल्स की बात करती है कि वो एक ऐसा फैन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 60% तक रिड्यूस करता है। ठीक है, 40 to 60% एक रिड्यूस्ड एनर्जी कंजम्पशन वो करता है, जो कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली। तो जो आप देखते हो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो होती हैं
वो दोज आर एट द कॉर्नरस्टोन ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग। तो सोसाइटल मार्केटिंग इसका जो क्रक्स है वो यही है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर या वी हैव टू इंश्योर कि आपके जो ऑफरिंग्स हैं उससे सोसाइटी में एक शिफ्ट आए, एक ट्रांजिशन आए या एक अपलिफ्टमेंट हो सोसाइटल लेवल के अंदर या लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब वापस से थोड़ा सा अपन रिकॉल करते हैं चीजों को। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, बेसिक फोकस किसके ऊपर था हमारा? प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो जो भी आपका मशीनरीज हैं, जो भी आपका एक इंडस्ट्रियल सेटअप होता था, उस इंडस्ट्रियल सेटअप में आप इंश्योर करते थे कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो। ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, आउटपुट ज्यादा मिलेगा, आउटपुट ज्यादा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आप मार्केट में पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो कंसर्न था वो किसके ऊपर था? सप्लाई। ज्यादा सप्लाई रहेगी तो बट ऑब्वियस है उस सप्लाई के थ्रू ऑटोमेटिकली एक डिमांड को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो सेल्स किसके थ्रू हो रही है हमारी? जब हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करें और ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन आपको कहां देखने को मिलेगा? सेल्स के अंदर और रेवेन्यू जनरेशन के अंदर। ये आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि शिफ्ट थोड़ा सा चेंज हुआ, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की तरफ। तो ज्यादा यूनिक, ज्यादा इनोवेटिव, थोड़े से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बनाएं जो कि एक अलग वैल्यू रखते हैं। तो हमने वैल्यू एडिशन किया किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर, और वो हमने ऑफर करके फिर वहां से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना स्टार्ट किया। देन कम्स दी सेलिंग। ठीक है, नो डाउट आपके प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के हैं या बुरे क्वालिटी के हैं, इट डजंट मैटर, बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट मूव करते हैं, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली मूव करते हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट अप कर देते हैं जस्ट सेलिंग एक्टिविटीज के अंदर, तो वहां से भी आपको एक इंप्रूव्ड रिजल्ट देखने को मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू सेल्स एंड अदर थिंग्स। तो वो आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का। देन मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो कि जिसको बोलते हैं क्लियरली बेस्ड है किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, तो हमारा जो कंसर्न है, की कंसर्न है, वो क्या चीज है? सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कस्टमर। आप जितने भी एफर्ट्स लगाएं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए लगाएं, ऑटोमेटिकली वो आपको पे ऑफ करता है इन लॉन्ग रन। वो आपका मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देन लास्ट जो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे रिसेंट है बट नाउअडेज मोस्ट प्रिवेलेंट। सबसे ज्यादा जो प्रिवेल करता है वो आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही है, जहां पर हमारा जो कंसर्न है वो किसके ऊपर है? ओवरऑल सोसाइटी एट अ लार्ज, नॉट योर डायरेक्ट या पोटेंशियल कस्टमर बट सोसाइटी एट अ लार्ज। तो आप अपने कस्टमर जो कि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है या फिर आपका पोटेंशियल कस्टमर है, हम उसको तो फोकस करेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे सोसाइटी को और बेहतर जगह बना सकते हैं। तो व्हाट इज गुड, जो सही है, क्या अच्छा है, उसको मार्केट करना, वो आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉट द प्रोडक्ट, नॉट द प्रोडक्शन, नॉट द सेलिंग एफर्ट्स, बट जो चीज सही है, ठीक है, उस सही को हाईलाइट करना, वो आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ठीक है, सो दीज आर दी वेरियस कॉन्सेप्ट्स और फिलोसफीज जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कवर अप होती है। ठीक है, नेक्स्ट
जो हमारा सेशन होगा या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें वी विल बी डिस्कसिंग a few definitions, ठीक है, मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये तीन चीजें हैं, मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। इन तीनों के कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस, कुछ ऐसे डेफिनेशंस जो कि अलग अलग ऑथर ने प्रपोज किए हैं। तो डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ऑथर्स एज वेल एज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक नेचर ऑफ मार्केटिंग, ये हमें डिस्कस करना रहेगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग द डेफिनेशन, मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो अभी के लिए इतना ही। हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट्स या फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई गेस आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ आए हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, ठीक है, तो वो भी हम आपका जो फीडबैक आएगा उसके बेसिस पे विल बी कवरिंग दोज इन सर्टेन डाउट क्लियरिंग सेशंस। ठीक है, तो मीनवाइल आप ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अपने रेफरेंसेस जो आपके हैं, चाहे वो टेक्स्ट आप रेफर कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन कहीं किसी सोर्सेज से रेफर कर रहे हो या आप हमारे सप्लाई किए हुए नोट्स रेफर करें, आप कहीं से भी इसको रेफर कर लें। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स तो प्लीज गेट बैक टू अस, और फिर हम वो डाउट क्लियरिंग सेशंस जो होंगे वहां पर उनको डिस्कस कर लेंगे। टिल देन